आप तथ्यों पे बात करेंगे, कोई दुनिया में आपको हरा नहीं सकता। तथ्य आपके साथ हैं। काशी के अंदर उस मंदिर का, जिसे एक आताताई औरंगजेब ने इसलिए नहीं तोड़ा था कि उसको लूट करनी थी, लूट के लिए तो वहां से वो ले जा सकता था, लेकिन तोड़ा क्यों था? हमको बार बार पढ़ाया जाता है। वो आए थे यहां, हुकूमत करने आए थे, उन्होंने भारत को सभ्यता दी है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, वाह वाह, ऐसी सभ्यता तुम्हें मुबारक। वो हमें तहजीब जमीन सिखाने आए थे लुटेरे। उन्होंने यहां की आस्थाओं को तोड़ा। उन्होंने नालंदा इसलिए जलाई कि वो अपनी उस बर्बर सभ्यता को स्थापित कर सके। इसलिए देश के प्रधानमंत्री ने जब कॉरिडोर बनाई पूरी, उस मंदिर का जीर्णोद्धार किया, तो बहुत सवाल उठे। यह देश का प्रधानमंत्री यह कैसे कर सकता है? हमारे हिंदू भाइयों को, सनातनियों को, क्योंकि शक्ति खो गई है अंदर से, लालच और स्वार्थ ने इतना कमजोर कर दिया है कि अपनी बात को तथ्यों पे जोर से नहीं बोल सकते। आपने पूछा नहीं, गली मोहल्ले में यह चर्चा क्यों नहीं हुई? ये एमएलए एमपी जो जीत के जाते हैं आपके, उन्होंने चर्चा समाज में क्यों नहीं की? संसद में नहीं बोल सकते ना, क्योंकि वहां संसदीय भाषा बोलनी होती है। यहां तो कोई सी भी भाषा बोलो, यहां क्या रोक है? जो सरकार भारत के सनातनी हिंदुओं के मंदिर से देवस्थानम बोर्ड, जो साउथ इंडिया में है, 1390 करोड़ रुपए सालाना ले लेती है। यह वैष्णो देवी माता के मंदिर से 520 करोड़ रुपया सालाना सरकार ले लेती है, जो मेरी और आस्थाओं के द्वारा उस पर चढ़ाया जाता है। इनसे पूछो, न तुम जीएसटी देते हो, न टैक्स देते हो, सिर्फ लेते हो। तुम्हें कोई अधिकार नहीं है कि भारत के प्रधानमंत्री से यह पूछो तुम कि यह सरकार के पैसे से सेकुलर भारत में मंदिरों का जीर्णोद्धार क्या हो रहा है। 1,04,000 मंदिरों से सरकार करोड़ों रुपया ले लेती है। सरकार न गुरुद्वारों से लेती है, न मजारों से लेती है, न चर्च से लेती है। हमारी कायरता और आपसी लड़ाई और लालच के चक्कर में हमारे मंदिरों से अरबों खरबों रुपया सरकार लेती है और उससे योजनाएं चलती हैं, और ये जो भूखे नंगे लोग हैं इनको योजनाओं में देती है। हम सरकार के पैसे के मोहताज नहीं हैं। हमने नहीं कहा कि उससे बजट से हमें दो पैसा। हमारे मंदिरों पे चढ़ने वाला पाई पाई हमारा है। इसलिए देश भर में, दुनिया भर के जितने भी, वो सिर्फ मंदिर नहीं है। हमने मंदिर का मतलब समझ लिया है मन्नत पूरी करो, बेटा पास नहीं हुआ तो हम भगवान बदल देते हैं, बेटी की शादी नहीं हुई तो माता को बदल देते हैं। यह मंदिर हमारी आस्था के केंद्र के साथ साथ ज्ञान की जगह थी। इसलिए हमारे यहां जो सामाजिक व्यवस्था थी, उसमें एक ब्राह्मण था, उसमें कोई क्षत्रिय है, कोई वैश्य है, कोई शूद्र है, ये सारे लोग सामाजिक व्यवस्था के तहत थे। इसलिए उस सामाजिक व्यवस्था में जिसने भी ज्ञान प्राप्त कर लिया, जो लिख पढ़ गया, वो ब्राह्मण हो गया। आज भी भारत की सेनाओं में महार रेजिमेंट है, जाट रेजिमेंट है, सिख रेजिमेंट है। जरा याद करके बताइए, सीमा से जब शहीद होके जवान आते हैं तो कोई यह पूछता है कि इसमें 2 यादव मरे थे, एक बनिया मरा था, एक ठाकुर मरा था?
जो भारतीय सेना में चला गया वो क्षत्रिय हो गया। व्यापार दलित करे, ब्राह्मण करे, ठाकुर करे, जो व्यापार कर रहा है वो वैश्य हो गया। हमारा समाज त्यागी की पूजा करता है, अंबानी की पूजा नहीं करता, बिरला की पूजा नहीं करता। यह हमारी ताकत है। हम कितने भी गरीब हों तब भी हमारा आदर्श पैसे वाला कभी नहीं हुआ। भारतीय समाज उसको अपना हीरो मानता है जो त्याग करता है। इसलिए भगवान राम, हम सब जानते हैं कि वो क्षत्रिय थे, लेकिन उन्होंने त्याग किया, इसलिए मंदिर में पूजे जाते हैं। इसलिए वो ब्राह्मण उस क्षत्रिय की पूजा करता है, क्योंकि उस दौर के लोग ये नहीं मानते कि ये क्षत्रिय था। उस जिस आदमी ने त्याग किया वो हमारा आइडियल होता है। हम किस दलदल में फंस गए हैं, इस दलदल से बाहर निकलिए। इसलिए ये जो घर वापसी की बीमारी है, घर वापसी किसकी? जो एक बार गए दोबारा फिर चले जाएंगे। जिनके बाप दादा कायर थे, 2 रुपए किलो चावल में तलवार के जोर पे शलवार पहन के घूम रहे हैं, वो हमें डरा रहे हैं। वो हमें डरा रहे हैं, हमसे कह रहे हैं गला काट देंगे। अबे पागलों, जब हम जब नहीं डरे तो अब क्या डरेंगे? इसलिए कि आप जवाब नहीं देते हैं। डरपोक लोग आपको डरा रहे हैं, वो धमका रहे हैं आपको। धमकाने का भी अलग अलग तरीका है। भारत माता का नारा लगाने से भारत माता मजबूत नहीं होगी। फिर कह रहा हूं, जमीन पे काम करिए, नारा नहीं लगाना पड़ेगा। वो जो 5 वक्त चिल्लाते हैं, 5 वक्त चिल्लाएंगे भारत माता की जय। इसलिए ये जो बीमारी है, यकायक बीच में से कोई खड़ा हो जाता है सभा में से, हिंदू राष्ट्र बनाइए। अच्छा, कहां बने, क्या करें उसके लिए? हमने साहब 1 लाख साइन करा लिए हैं। हम कितनी फ्यूटाइल एक्सरसाइज करते हैं, हम किस तरीके के काम ऐसे करते हैं जिसमें हमें यह दिखे हम कुछ कर रहे हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं बेरोजगार, उनको काम पे लगा दो। हमने 1 लाख लोगों के साइन करा लिए हैं, प्रधानमंत्री को भेज रहे हैं। प्रधानमंत्री 1 लाख लोगों का साइन देखेगा, शाम को लिख देगा संविधान में भारत राष्ट्र हिंदू हो गया। एक दिन के लिए, सिर्फ 1 दिन के लिए कहता हूं, 1 घंटे के लिए कहता हूं, 90 करोड़ सनातनियों में से 25 करोड़ सनातनी सार्वजनिक जीवन में जिस दिन सनातनी हिंदू हो जाएंगे, होली मनाना, दिवाली मनाना हिंदुत्व नहीं है। अपने उस पुरुषार्थ को याद कीजिए। हम कौन हैं, कहां से आए हैं, हमारी उत्पत्ति क्या है, हम किसको मानते हैं, किसको नहीं मानते। 25 करोड़ लोग भी अपने चलने फिरने में आचार्य चाणक्य हो जाएंगे, 2 घंटे में भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा। इसलिए संविधान में लिख जाने से कुछ नहीं होगा। संविधान में तो बहुत कुछ लिखा हुआ है, तब क्या हो गया कुछ? आप होंगे तब संविधान में कुछ होगा। हम उल्टा चल रहे हैं, हम कहते हैं पहले संविधान में करो। संविधान में कुछ नहीं होने वाला, जो है वही नहीं पता हमको। हमारे पूर्वज क्या काम कर गए संविधान में हमको नहीं पता, क्योंकि बड़ों को फुर्सत नहीं है। जो एक बार एमपी बन जाता है वो फिर पीला नीला कोट पहन के विधानसभा में और लोकसभा में नजर आता है। वो लोकसभा के अंदर जाने के बाद जो डॉक्यूमेंट उसके हाथ में हैं, जो वो सार्वजनिक कर सकता है, इतनी भी ईमानदारी कोई नहीं दिखाता है, माफ कीजिएगा, वो भी नहीं बताता है। इसलिए कह रहा हूं, सिर्फ कमाई कमाई कमाई, इसके अलावा कुछ सोचता नहीं है, और पाखंड करेगा समाज में आकर के। हाँ, मैं ये था, ऐसा ज्ञान लगेगा जैसे सारा ज्ञान ही इन्हीं को है, कुछ पता नहीं। हर ज्ञान के पीछे अपनी कुर्सी के चारों तरफ बस एक जाल बना रहे। माफ कीजिएगा, मैं किसी निजी टिप्पणी नहीं कर रहा हूं।
कोई बात समाज में उसने नहीं बताई कि भारत की संसद के अंदर क्या जघन्य अपराध हुआ। हम रोक नहीं सकते थे, हम पब्लिक में आके बता तो सकते थे। मैं जितनी बातें आपको बता रहा हूं इससे कोई फर्क पड़ने वाला है? हां, पड़ने वाला है। आपके सामने कोई झूठ बोलेगा, आप 5 मिनट उसे समझाएंगे, ज्यादा अगर मगर करेगा एक झापड़ मारेंगे कि चलो यहां से निकलो। आपको झूठ सुनने की आदत डाल दी है इन नेताओं ने। झूठ सुनो और पूरा समाज सुनता है कि सत्ता के ऊपर जो है वही ज्ञानी है। उन्हें वो मास्टर ज्ञानी नहीं लगता जिसने 70 साल लकड़ी की कुर्सी पर बैठ करके हजारों बच्चों को चाणक्य बनाया हो। क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है, रुतबा नहीं है, बड़ी गाड़ी नहीं है, इसलिए वो जानते हैं जैसे ही सत्ता आती है आम आदमी से 3 मीटर की दूरी से बात करते हैं। जो कल तक कपड़े का फटा कपड़ा रूमाल समझते थे वो अब नैपकिन से मुंह धोते हैं। समाज में ताकत है, इनमें कोई ताकत नहीं है, ये कागज जैसे हैं।